इंतजार करने वाला व्यक्ति शांत होता है, लेकिन वो ठहरा हुआ नहीं होता। वो भीतर से सक्रिय रहता है, तैयारी करता है, खुद को बेहतर बनाता है और मौके का इंतजार करता है। बोझ न होना भी एक बोझ है। एक बार किसी ने एक बुजुर्ग व्यक्ति से पूछा, जिंदगी का सबसे बड़ा बोझ क्या है? उसने गहरी सांस लेकर कहा, ढोने को कोई बोझ न होना। ये बात बहुत कुछ कह जाती है। जिम्मेदारियों और लक्ष्यों का होना हमें जिंदा और सक्रिय बनाए रखता है। जब हमारे पास कुछ करने, बनने या देने को नहीं होता, तो खालीपन खुद ही बोझ बन जाता है। अपनी प्रतिभा को जंग मत लगने दीजिए। उसे इस्तेमाल कीजिए, पूरी ताकत से, पूरे दिल से। यही जीवन का असली सम्मान है। अनुशासन की कमी सफलता की सबसे बड़ी बाधा। जिंदगी में हमें एक अहम चुनाव करना होता है। या तो हम अनुशासन की कीमत चुकाएंगे या फिर पछतावे की। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग अपने लक्ष्यों तक क्यों नहीं पहुंच पाते? वे बार बार असफल क्यों होते हैं, जबकि कुछ लोग लगातार सफलता की सीढ़ियां चढ़ते जाते हैं? उत्तर एक शब्द में है, अनुशासन। चाहे वो खेल का मैदान हो, पढ़ाई का क्षेत्र हो या फिर व्यापार की दुनिया, बिना अनुशासन के कोई भी बड़ी और स्थायी सफलता नहीं पा सकता। अनुशासन बनाम स्वतंत्रता। आज कुछ लोग अनुशासनहीनता को स्वतंत्रता समझ बैठते हैं, लेकिन कल्पना कीजिए कि आप एक विमान में बैठे हैं और पायलट कहें, मैं आजाद हूं, मुझे कंट्रोल टॉवर से निर्देश नहीं चाहिए। क्या आप उस उड़ान में सुरक्षित महसूस करेंगे? स्वतंत्रता का मतलब मनमानी नहीं होता। वास्तविक स्वतंत्रता वही है जो अनुशासन से उपजती है, जहां हम खुद को नियंत्रित करना जानते हैं। अनुशासन, आत्मनियंत्रण और लक्ष्य की स्पष्टता। अनुशासित व्यक्ति निरंतर प्रयास करता है, आकर्षणों और भटकाव से बचता है, संकल्प के साथ छोटे छोटे कदम लगातार उठाता है। ध्यान दीजिए, भाप तब तक इंजन नहीं चला सकती जब तक उसे नियंत्रित न किया जाए। नियाग्रा फॉल से बिजली तभी उत्पन्न होती है जब उसे दिशा दी जाए। खरगोश और कछुए की सीख। हम सभी ने खरगोश और कछुए की कहानी सुनी है। तेज होने के बावजूद खरगोश की हार का कारण था अनुशासन की कमी। वही धीमा लेकिन अनुशासित कछुआ अपने लक्ष्य तक लगातार बढ़ता रहा और जीत गया। ये कहानी सिखाती है कि अनियमित मेहनत से कहीं बेहतर है अनुशासित निरंतर प्रयास। अनुशासन या पछतावा, चुनाव आपका है। सच ये है कि अनुशासन और पछतावा दोनों ही कष्ट देते हैं, लेकिन फर्क इतना है, अनुशासन का कष्ट क्षणिक होता है और उसका फल लाभदायक, जबकि पछतावे का कष्ट दीर्घकालिक होता है और उसका फल अफसोस। अब तय आपको करना है, आप किस दर्द को चुनेंगे? अनुशासनहीन परवरिश के दुष्परिणाम। वे बच्चे जिन्हें पूरी आजादी तो दी जाती है, लेकिन अनुशासन नहीं सिखाया जाता, अक्सर बड़े होकर न अपने आत्मसम्मान की परवाह करते हैं, न माता पिता की और न ही समाज की। ऐसे बच्चों में जिम्मेदारियों से भागने की प्रवृत्ति होती है। वे ये मानकर चलते हैं कि उन्हें किसी को जवाबदेह नहीं होना चाहिए। स्वतंत्रता तभी सार्थक होती है जब उसमें अनुशासन की जड़ें गहराई तक हो। आत्मसम्मान की कमी, आंतरिक खोखलापन। अगर कोई इंसान खुद की इज्जत नहीं करता, अगर उसे खुद की अहमियत का एहसास नहीं है, तो वो आत्मसम्मान की कमी से जूझ रहा होता है। ऐसा व्यक्ति अक्सर दूसरों की भी इज्जत नहीं करता, अपने फैसले अहंकार की तृप्ति के लिए लेता है, न कि किसी उद्देश्य के लिए। अपनी पहचान को खोजता रहता है, मगर समझ नहीं पाता कि शख्सियत मिलती नहीं, उसे गढ़ना पड़ता है। आलसीपन, बहानेबाजी और लापरवाही आत्मसम्मान की कमी के लक्षण हैं। ये उसी तरह है जैसे जंग लोहे को धीरे धीरे खा जाती है, वैसे ही ये आदतें किसी भी व्यक्ति की काबिलियत को धीरे धीरे खत्म कर देती है। ज्ञान की कमी, सबसे बड़ा धोखा। 60 साल पहले मैं सब कुछ जानता था, अब मैं जानता हूं कि मैं कुछ नहीं जानता। विल ड्यूरेंट। असल शिक्षा तब शुरू होती है जब हम ये स्वीकार करते हैं कि हम बहुत कुछ नहीं जानते।
ज्ञान की शुरुआत आत्मस्वीकृति से होती है। जैसे जैसे इंसान सच्चा ज्ञान अर्जित करता है, उसे ये भी एहसास होता है कि उसकी अज्ञानता का दायरा कितना बड़ा है। लेकिन सबसे खतरनाक स्थिति तब होती है जब कोई व्यक्ति ये मान ले कि उसे सब कुछ आता है। ये अहंकारी अज्ञानता होती है जो सबसे अधिक नुकसानदायक है, क्योंकि जब हम कुछ नहीं जानते फिर भी सब जानने का भ्रम रखते हैं तो हम गलत फैसले लेने लगते हैं, और ऐसे फैसलों की कीमत अक्सर बहुत भारी पड़ती है। भाग्यवादी नजरिया, जिम्मेदारी से भागने का बहाना। भाग्य में अंधविश्वास रखने वाले लोग अक्सर अपनी परिस्थितियों की जिम्मेदारी लेने से बचते हैं। वे मानते हैं कि जीवन में जो भी होना है वो पहले से तय है, फिर चाहे वे कुछ करें या न करें, नतीजा तो वही मिलेगा जो किस्मत में लिखा है। इस सोच का सीधा असर ये होता है कि वे मेहनत से कतराते हैं, कोई ठोस कदम नहीं उठाते और हर हाल में आत्मसंतुष्टि का दिखावा करते हैं। ये लोग खुद कुछ करने की बजाय बस इंतजार करते हैं कि कोई चमत्कार हो जाए। अगर आप किसी असफल व्यक्ति से उसकी असफलता का कारण पूछें तो ज्यादातर मामलों में वो यही कहेगा, मेरी किस्मत ही खराब थी। अंधविश्वास की दलदल। कमजोर सोच वाले लोग अक्सर नकली बाबाओं, भाग्य बताने वालों और ढोंगी अवतारी पुरुषों के जाल में फंस जाते हैं। वे ये नहीं सोचते कि जिन प्रतीकों या प्रतीकों की वे पूजा कर रहे हैं, जैसे कि खरगोश का पाव, वो खुद खरगोश को भी नहीं बचा सका। किस्मत या कारण। अगर आप असफल होना चाहते हैं तो भाग्य पर भरोसा कीजिए, लेकिन अगर सफल होना चाहते हैं तो वजह और नतीजे के सिद्धांत में विश्वास रखिए। यानी जो बोएंगे वही काटेंगे। जैसा सैमुअल गोल्डविन ने कहा था, मैं जितनी ज्यादा मेहनत करता हूं, किस्मत उतनी ही मेहरबान हो जाती है। अपनी तकदीर खुद लिखिए। कुछ लोग खुद को जन्म से बदनसीब मानते हैं, जबकि सच्चाई यह है कि किस्मत बनाई जाती है, टाली नहीं जाती। हमें यह समझना होगा कि मेहनत, अनुशासन और सकारात्मक सोच के बिना कोई सफलता नहीं मिलती। किस्मत तब साथ देती है जब हम खुद अपनी मदद के लिए तैयार होते हैं। आधे मन से की गई कोशिश, असफलता का आमंत्रण। भाग्यवादी सोच अक्सर तब जन्म लेती है जब हम किसी काम को पूरे मन से नहीं करते। ऐसे लोग अक्सर कुछ इस तरह की बातें करते हैं, मैं कोशिश तो करूंगा, देखते हैं ये तरीका काम करता है या नहीं, एक बार करके तो देखता हूं, वैसे भी मेरे पास खोने को क्या है, मैंने कोई बहुत कोशिश नहीं की थी। ये वाक्य सुनने में मामूली लग सकते हैं, लेकिन इनका मतलब होता है, मुझे खुद पर भरोसा नहीं है और मुझे नाकामी का डर भी नहीं है। आधी कोशिश पूरी नाकामी। इस तरह की सोच में 3 चीजों की कमी होती है: दृढ़ता, समर्पण, आत्मविश्वास। जब हम किसी काम को आधे मन से करते हैं तो असल में हम नाकाम होने की तैयारी कर रहे होते हैं, और अक्सर वही नतीजा निकलता है, असफलता। सच्ची सफलता कैसे मिलती है? सफलता उन लोगों को मिलती है जो पूरे दिल और दिमाग से काम में लगते हैं, परिणाम की जिम्मेदारी लेते हैं और तब तक हार नहीं मानते जब तक जीत नहीं मिलती। आधा मन कभी पूरा परिणाम नहीं ला सकता। जो शायद कहता है वो कभी जरूर तक नहीं पहुंचता। फैसला कीजिए, बस देखना है या हासिल करना है। अगर आप किसी काम में सफल होना चाहते हैं तो सिर्फ कोशिश मत कीजिए, पूरी निष्ठा से लग जाइए।